कुछ मॉन्स्टर्स लोगों को इसीलिए डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं बिकॉज दे हेट देम, दे डिस्ट्रॉय पीपल बिकॉज दे लव देम टू मच। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लाइक मदर लाइक डॉटर। तो पार्ट 1 में हमने देखा कि कैसे सुमयोंग की लाइफ कम्प्लीटली रूइन हो जाती है नामसू की डेथ के बाद, कैसे उसकी मदर सोमिन उसके फियर और पेन के साथ एक ट्विस्टेड गेम खेल रही थी। लेकिन पार्ट 2 में स्टोरी और भी ज़्यादा टेरिफाइंग हो जाएगी एंड एन एंटायरली ऑन अ डिफरेंट लेवल, क्योंकि अब हम सिर्फ सोमयोंग की स्टोरी नहीं देखने वाले, अब हम देखने वाले हैं द मोस्ट अवेटेड थिंग, दैट इज सोमिन का पास्ट। एंड ट्रस्ट मी, जब तुम उसके पास के अंदर जाओगे तुम रियलाइज करोगे कि ये वुमेन सिर्फ ईविल नहीं है, शी इज एंटायरली एम्प्टी एंड ऑनेस्टली शी फीड्स ऑन पीपल्स इमोशंस एंड तुम्हें एग्जैक्टली पता लगेगा व्हाट आई मीन एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। तो यहाँ स्टोरी हमें एक नई लड़की से इंट्रोड्यूस करवाती है, दैट इज र्यूसोल। एंड ऑनेस्टली र्यूसोल को पहली बार देख के एक चीज़ फील होती है कि शी इज़ सनशाइन, ब्राइट पर्सनालिटी, चार्मिंग स्माइल, एनर्जेटिक, फ्रेंडली एंड नेचुरली सोमिन उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है। इनिशियली दोनों ट्रैकिंग पे जाते हैं, एक अच्छे दोस्तों की तरह, लाइक माउंटेन्स, फोटोग्राफी, रैंडम कॉन्वर्सेशंस, लाफिंग टुगेदर। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द स्टोरी सोमिन ऑलमोस्ट मुझे नॉर्मल लगी थी उस टाइम। एंड ऑथर यहाँ पे ब्रिलियंटली ऑडियंस को मैनिपुलेट करता है। हमें लगता है कि मे बी सोमिन इज़ कैपेबल ऑफ अ फ्रेंडशिप, मे बी शी फाउंड समवन स्पेशल, मे बी देयर इज अ ह्यूमैनिटी लेफ्ट इन हर। बट स्लोली हम रियलाइज करते हैं र्यूसोल का चीयरफुल पर्सनालिटी कंप्लीटली जेन्युइन भी नहीं है। इट्स काइंड ऑफ अ मास्क, यू सी, एक सेंसिटिव, इमोशनली नेग्लेक्टेड लड़की का सर्वाइवल मैकेनिज्म। तो अगर हम लोग र्यूसोल के पर्सनल लाइफ की बात करें तो उसकी लाइफ ऑलरेडी ब्रोकन थी। उसकी मदर अब्यूजिव थी, इमोशनली हार्श, कंट्रोलिंग, फिजिकली अब्यूजिव टू, constant criticism, and her father emotionally absent. Mother and father, they used to live differently. Okay, they used to live separately. So इसी वजह से र्यूसोल कॉन्स्टेंटली वैलिडेशन ढूंढती रहती है कि कभी फोटोग्राफी सीखती है बिकॉज उसके फादर को फोटोग्राफी पसंद है, कभी स्पोर्ट्स ट्राई करती है बिकॉज उसकी मदर को स्पोर्ट्स सही लगता है, उसकी मदर स्पोर्ट्स में थी। सो डू यू अंडरस्टैंड हाउ सैड दैट इज? र्यूसोल की खुद की आइडेंटिटी प्रॉपरली डेवलप ही नहीं हुई है, वो बस कॉन्स्टेंटली ट्राई करती रहती है कि कोई उसे फाइनली नोटिस करे, फाइनली उसे प्यार करे। और सोमिन को ये चीज़ इमीडिएटली समझ आ जाती है बिकॉज मैनिपुलेटर्स इमोशनली हंग्री पीपल को इंस्टेंटली रिकग्नाइज कर लेते हैं। अब ऑनेस्टली बोलूँ तो मुझे लगता है कि इनिशियली सोमिन उसकी हेल्प करेगी अगेंस्ट हर अब्यूजिव मदर, बट ऑनेस्टली सोमिन को र्यूसोल की मदर जेन्युइनली डिस्गस्टिंग लगती थी। आई एग्री विद दिस, क्योंकि डिस्पाइट बीइंग अ साइकोपैथ सोमिन अब्यूज़ को वीकनेस समझती है। लाउड, इमोशनल, क्रूअल्टी उसे पैथेटिक लगती है काफ़ी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, सोमिन र्यूसोल को हील नहीं करना चाहती थी, शी वॉन्टेड टू ओन हर। और डिफरेंस बहुत डेंजरस है यहाँ पे। र्यूसोल सोमिन को अपना सेफेस्ट पर्सन समझने लगती है, अ ट्रू फ्रेंड, समवन हु एक्चुअली लिसन्स, समवन हु प्रोटेक्ट्स हर। लेकिन ऑडियंस स्लोली रियलाइज करती है कि सोमिन उसकी लाइफ के हर वल्नरेबल कॉर्नर में घुस रही थी, नॉट टू सेव हर, टू बिकम एसेंशियल टू हर। फिर स्टोरी में हम आगे जाते हैं, हमें रियलाइज़ होता है कि र्यूसोल एक लड़के से मिलती है जो कि एक नियर बाय कैफ़े ओनर का ग्रैंडसन था। इनिशियली रिलेशनशिप काफ़ी नॉर्मल लगता है उनके बीच में, क्यूट इवन, यू सी। और र्यूसोल डेस्परेट थी अफेक्शन के लिए, तो नेचुरली वो अटैच हो गई थी उससे। बट देन रिलेशनशिप अब्यूजिव बनने लगता है, वही मैनिपुलेशन, कंट्रोल, मिसट्रीटमेंट, फिजिकल अब्यूजेस। और जब सोमिन को ये सब दिखाई देता है, शी स्नैप्स, शी इवन ओपनली फाइट्स विद हिम। और इस मोमेंट पे रीडर्स को लगता है कि शायद सोमिन सच में र्यूसोल की केयर करती है, बट नो, दैट्स द ट्रैप। सोमिन को टॉलरेट ही नहीं होता था कि र्यूसोल इमोशनली किसी और के इन्फ्लुएंस में हो, स्पेशली किसी वीक और पैथेटिक इंसान के। एंड स्लोली स्टोरी और भी डार्क हो जाती है। र्यूसोल को लगता है कि शी माइट बी प्रेग्नेंट, और ये सुन के वो कम्प्लीटली पैनिक हो जाती है। वो अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती है एंड उसका रिस्पॉन्स वाज डिस्गस्टिंग। वो इमीडिएटली रिस्पॉन्सिबिलिटी डिनाई कर देता है।
एंड ऑनेस्टली दैट सीन इज़ जेन्युइनली पेनफुल, क्योंकि र्यू सोल इमोशनली फ्रेजाइल थी पहले से, और उस मोमेंट पे शी कम्प्लीटली ब्रेक्स. सो रेनी स्ट्रीट होती है, बीच में दोनों की फाइट होती है, स्क्रीमिंग, क्राइंग, केओस, एंड उसी फाइट में र्यू सोल उसे पुश कर देती है एक्सीडेंटली, एंड समहाउ कोई गाड़ी आती है एंड दैट्स हाउ ही डाइज बेसिकली. एक सेकेंड, एक पुश एंड एवरीथिंग चेंजेस. और इन सब की वजह से र्यू सोल पैनिक में सोमिन के पास जाती है, उसे सब कुछ बताती है, एंड हमें पता चलता है कि सोमिन सीक्रेटली खुश होती है. यू नो दैट्स द टेरिफाइंग पार्ट. नॉट शॉक, नॉट स्कैर्ड, बट हैप्पी, क्योंकि अब फाइनली र्यू सोल कम्प्लीटली डिपेंडेंट होने वाली थी उसके ऊपर. सोमिन इमीडिएटली सिचुएशन कंट्रोल कर लेती है कि I'll save you, I'll handle everything, trust me. और ट्रॉमेटाइज र्यू सोल कम्प्लीटली उसके कंट्रोल में आ जाती है, एंड यहाँ से उसकी लाइफ हॉरर मूवी बन जाती है. लाइक सीरियसली एवरीडे फियर, हर दिन गिल्ट, हर दिन एक पैरानॉइडल थॉट, एंड सोमिन उसकी लाइफ को धीरे धीरे एंटायरली कंट्रोल करने लगती है. सो फिर स्टोरी रिवील करती है कि र्यू सोल एक्चुअली प्रेग्नेंट थी ही नहीं कभी भी. दैट वाज अ फॉल्स अलार्म. एंड ये रियलाइजेशन र्यू सोल को मेंटली डिस्ट्रॉय कर देता है. इमेजिन दैट गिल्ट, तुमने किसी को मारा, दैट टू फॉर नथिंग. वो अपने बॉयफ्रेंड की एक्सीडेंटल किलर बन चुकी थी, एंड सोमिन शी यूजेस दैट गिल्ट ब्यूटिफुली बिकॉज गिल्टी पीपल आर ईजियर टू कंट्रोल. इवेंचुअली र्यू सोल स्टार्ट टू रियलाइज कि कुछ तो गलत है यहाँ पे. शी स्टार्ट्स रिक्लेमिंग हरसेल्फ, और एक दिन वो सोमिन को बोलती है कि आई डोंट नीड यू एनी मोर. एंड ऑनेस्टली दैट सेंटेंस सील्ड हर फेट, क्योंकि सोमिन के लिए लव इज इक्विवेलेंट टू कंट्रोल. डिपेंडेंसी वैल्यू के बराबर है. द मोमेंट र्यू सोल रिजेक्टेड हर इन्फ्लुएंस, सोमिन इमोशनली डिटैच हो जाती है उससे इंस्टेंटली, एंड फिर वो उसे मार देती है कोल्डली, क्वाइटली, एफिशिएंटली. कोई ड्रामेटिक ब्रेकडाउन नहीं, नो नथिंग. एंड सबसे हॉरिफाइंग पार्ट, वो बहुत ज़्यादा परफेक्टली फ्रेम कर देती है उसकी अब्यूज़िव मदर को. तो सस्पिशन गिरता है डायरेक्टली उसकी अब्यूज़िव मदर पे और उसके डेड बॉयफ्रेंड पे. द टॉक्सिक एनवायरनमेंट अराउंड र्यू सोल माइट बी द रीज़न शी डाइड. और सोमिन शी वॉक्स अवे अनटच्ड, एकदम क्लीन, लाइक शी वॉज नेवर इन्वॉल्व. एंड वो विटनेस बनती है पुलिस के सामने कि आई नो हर मदर, वो बहुत अब्यूज़िव थी मेरी फ्रेंड को लेके, एंड दैट्स हाउ शी डाइड. ऑनेस्टली अगर मैं अपना ओपिनियन दूँ तो मुझे नहीं लगता कि सोमिन ने कभी र्यू सोल को एज ए फ्रेंड समझा भी, क्योंकि आई थिंक शी वॉज ऑब्सेस्ड विद बीइंग नीडेड. शी वॉज ऑब्सेस्ड विद बीइंग समवन्स एंटायर वर्ल्ड. यू नो, एक फेक सर्वाइवर कॉम्प्लेक्स, जैसे वो खुद को कन्विंस करना चाहती हो कि मैं इस इंसान की मदद कर रही हूँ. But actually, she was consuming her, controlling her, replacing her identity with her own presence. और जब र्यू सोल ने फाइनली कहा कि I don't need you, सोमिन ने अपना इंटरेस्ट वहाँ से खो दिया. Because psychopaths like Somin don't love people for who they are. They love what control over them makes them feel. Okay, basically हम कह सकते हैं कि she loved कि उसका कैसा कंट्रोल है र्यू सोल के ऊपर, एंड हाउ शी इज़ फीलिंग दोज इमोशंस. और इसी वजह से र्यू सोल का आर्क इतना ट्रैजिक है, क्योंकि वो ईविल नहीं थी, बस इमोशनली लोनली थी. और लोनली पीपल ऑफन मिस्टेक्स ऑब्सेशन फॉर लव. र्यू सोल का आर्क सोमिन के हाई स्कूल के बारे में था, एंड जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं सोमिन अब अडल्टहुड रीच कर जाती है, एंड देयर वी एंटर इनटू द मैरिज आर्क. तो स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें एक इंसान से इंट्रोडक्शन होता है हमारा, एंड दैट इज़ ग्यूऑन. एक सिंपल कॉलेज स्टूडेंट, क्वाइट, काइंड हार्टेड, इमोशनली नाइव, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, ही वॉज पैशनेट. चेलो म्यूज़िक के लिए उसका ऑब्सेशन जेन्युइन था. एक कैफ़े में वो चेलो परफॉर्म कर रहा होता है, कम्प्लीटली लॉस्ट इन म्यूज़िक, एंड वहीं पे सोमिन उसे पहली बार नोटिस करती है. और यहाँ एक पैटर्न नोटिस करना चाहिए हम सबको. र्यू सोल पैशनेट थी, ग्यूऑन पैशनेट था, एंड सोमिन हमेशा उन लोगों की तरफ अट्रैक्ट होती है जिनमें वो इमोशंस नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं जो उसके अंदर नहीं होते. दैट इज़ पैशन, वार्मथ, ह्यूमैनिटी. Notice this carefully. She did not fall in love with him. She became interested in him because उसके पास वो था जो सोमिन के पास नहीं था.
a soul that actually felt alive. एंड ऑनेस्टली कौन सोमिन के चार्म में नहीं भी आता. शी वॉज ब्यूटिफुल, इंटेलिजेंट, एलिगेंट, कॉन्फिडेंट एंड वॉट नॉट, यू नो, परफेक्ट गर्ल इमेज. तो ग्यूवॉन एक इमोशनली सॉफ्ट इंसान था एंड नेचुरली वो उसकी तरफ एक अट्रैक्शन फील करता है. एंड धीरे धीरे दे स्टार्टेड डेटिंग और फिर उसके बाद दे गॉट मैरिड. लेकिन यहाँ पे स्टोरी का सबसे इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल पॉइंट आता है. सोमिन मैरिज कंपेनियनशिप के लिए नहीं करती है, शी मैरीज फॉर कंट्रोल. और इनिशियली हर चीज़ उसके प्लान के अकॉर्डिंग ही जाती है. ग्यूवॉन जेन्युइनली उसकी केयर करता था, उसे सपोर्ट करता था, उसके साथ रहता था, उसे कम्प्लीटली ट्रस्ट करता था. एंड स्लोली सोमिन उसे अपना परफेक्ट ओबीडियंट हस्बैंड बना देती है, लाइक अ क्यूट लिटिल पपी, यू सी. एंड सोमिन को ये फीलिंग बहुत पसंद थी कि कैसे वो इजीली मोल्ड हो जाता है. शी नेवर ट्रूली लव्ड हिम एंड यहीं से इमोशनल मैनिपुलेशन स्टार्ट होता है. नॉट लाउडली बल्कि बिल्कुल क्वाइटली, सटली और डेंजरसली. शादी के बाद सोमिन स्लोली उसकी इंडिविजुअलिटी डिसमेंटल करना स्टार्ट कर देती है. उसके कपड़े सोमिन के चॉइस के, उसकी चॉइसेस, इवन उसका करियर, हर एक चीज़ सोमिन की चॉइस का होता है. इनिशियली ग्यूवॉन को पीडियाट्रिशियन बनना था, बट बिकॉज सोमिन को वो चीज़ पसंद नहीं थी, सोमिन के लिए स्टेटस, प्रेस्टीज, ये सब चीज़ें मैटर करती थी, तो वो उसे प्लास्टिक सर्जरी की फील्ड में पुश कर देती है. और फ्राइटनिंगली इट वर्क्स. ग्यूवॉन स्लोली अपने डिसीजंस पे ट्रस्ट करना बंद कर देता है. वो उस पर एंटायरली इमोशनली डिपेंडेंट हो जाता है कि व्हाट शुड आई डू, व्हाट डू यू थिंक, एम आई मेकिंग द राइट चॉइस. उसके दिमाग में यही क्वेश्चंस हर बार होते थे. एंड दिस इज़ हाउ इमोशनल कंट्रोल एक्चुअली वर्क्स. कोई चेंज नहीं, कोई डिपेंडेंसी नहीं. और ईयर्स लेटर ग्यूवॉन खुद रियलाइज़ नहीं कर पाता है कि वो कम्प्लीटली डिफरेंट इंसान बन चुका है अब. एंड दिस इज़ ऑनेस्टली वन ऑफ द मोस्ट रियलिस्टिक डिपिक्शंस ऑफ मैनिपुलेशंस. क्योंकि अब्यूजिव रिलेशनशिप्स हमेशा वॉयलेंस से स्टार्ट नहीं होते हैं, कभी कभी वो एडमायरेशन से स्टार्ट होते हैं. और फिर सोम्योंग बॉर्न होती है एंड सरप्राइजिंगली सोमिन एक्चुअली लाइक्स हर, नॉट इन अ हेल्दी मदरली वे बट बिकॉज सोम्योंग वाज प्लान्ड, obedient, quiet, easy to mold, almost like a perfect extension of herself. और एक और disturbing detail थी यहाँ पर, सोम्योंग looks exactly like सोमिन, जैसे सोमिन खुद का younger reflection देख रही हो. एंड इसी वजह से सोम्योंग को heavily favor करती थी वो. परफेक्ट ग्रेड्स, परफेक्ट बिहेवियर, परफेक्ट इमेज. सोम्योंग सर्वाइवल के लिए अडेप्ट कर जाती थी बिकॉज बचपन से ही उसे समझ आ गया था कि लव इन दिस हाउस इज़ कंडीशनल. And फिर everything changes. Somin gets pregnant again with Myongjin and this time उसको वो नहीं चाहिए था. उसके करियर प्लान डिस्ट्रॉय होने वाले थे, उसकी बॉडी सफ़र करने वाली थी एंड उसकी केयरफुली कंट्रोल लाइफ कोलैप्स होने वाली थी. तो वो क्वाइटली अबॉर्शन करवाना चाहती थी प्राइवेटली. लेकिन उसका हस्बैंड उसे रोक देता है. वो सोमिन के पेरेंट्स को बता देता है और फैमिली प्रेशर उसे फोर्स करता है प्रेगनेंसी कंटिन्यू करने के लिए. एंड ऑनेस्टली दिस पार्ट इज़ मॉरली अनकम्फर्टेबल बिकॉज डिस्पाइट सोमिन बीइंग हॉरिबल you still feel how violating this was, right? A woman forced into motherhood she never wanted. और उस मोमेंट के बाद सोमिन के अंदर म्योंगजिन के लिए सिर्फ हेट्रेड बचती है. दैट चाइल्ड वॉज अनवांटेड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग एंड डीप डाउन वो अपना फेट सील करके आया था बाय बर्थ. Years pass, ग्यूवॉन सक्सेसफुल बन जाता है, रिच, रिस्पेक्टेड, फेमस सर्जन, बट इमोशनली एकदम डिस्ट्रॉयड. सोमिन उसकी लाइफ कंप्लीटली ख़त्म कर चुकी होती है और धीरे धीरे वो बिटर और रिसेंटफुल बनने लगता है. ही स्टिल लव्स हिज चिल्ड्रन बट टूवर्ड्स सोमिन he becomes hollow and eventually he cheats. Affairs, escapism, anything to escape the emotional emptiness of that marriage. Now listen carefully. I'm not justifying cheating, but the story brilliantly shows how emotionally broken he had become and he was desperate to feel human again. और यहाँ स्टोरी का मोस्ट ट्रैजिक आयरनी आता है. ग्यूवॉन स्लोली स्टार्ट्स टू बिकम लाइक सोमिन, एक कंट्रोलिंग इंसान, एरोगेंट, क्रूअल, एक ऐसा इंसान जो सोमिन को पहले एडमायर करता था वो उसकी ही रिफ्लेक्शन बनना शुरू कर देता है. और सोमिन को ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है.
बिकॉज सोमन के जैसे जो साइकोपैथ्स होते हैं, दे डोंट वांट रिफ्लेक्शंस, दे वॉन्ट इमोशनली अलाइव पीपल टू फीड ऑफ। और ग्यूऑन उसे अब और फैसिनेट नहीं करता था, ग्यूऑन उसे डिस्गस्टिंग लगने लग गया था। एंड फिर इसी सही टाइम पर, एक राइट मोमेंट पर, एक डिज़ास्टर होता है। प्लास्टिक सर्जरी क्लिनिक में एक लड़की आती है और एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से वो मर जाती है। दैट वन इंसिडेंट डिस्ट्रॉयज ईच एंड एवरीथिंग, लॉसूट, स्कैंडल्स, करियर कोलैप्स। और उसी टाइम पे सोमिन को उसके अफेयर का भी पता चल जाता है, अबाउट द वुमेन, अबाउट द चीटिंग, अबाउट एवरीथिंग। एंड ऑनेस्टली इस पॉइंट के बाद सोमिन कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयज हिम, नॉट फिजिकली बट साइकोलॉजिकली। उसकी लाइफ वो अनबेरेबल बना देती है, पैरानॉइड, आइसोलेटेड और ह्यूमिलिएटेड इंसान बन जाता है। एंड वो उसे मैडनेस की तरफ पुश कर देती है। एंड देन वन डे ग्यूऑन डिसअपीयर्स, हमेशा के लिए। कोई प्रॉपर आंसर्स नहीं, कोई क्लोजर नहीं। अब लेटेस्ट चैप्टर तक स्टोरी आ चुकी है, लाइक इट्स ऑन 193rd चैप्टर, और हमें ये भी नहीं पता है कि ग्यूऑन जिंदा भी है या इज ही डेड। एंड दैट अनसर्टिनिटी इटसेल्फ इज टेरिफाइंग, बिकॉज एट दिस पॉइंट हमें पहले ही पता है कि सोमिन किस हद तक जा सकती है। और सबसे स्कैरी पार्ट, इवन एज एन ऑडियंस, हम कहीं ना कहीं ग्यूऑन को ब्लेम भी करते हैं, बिकॉज उसने चीट किया, वो क्रूअल बन गया, वो फेल हो गया। एंड यही इस स्टोरी की ब्रिलियंस है, इट कॉन्स्टेंटली ब्लर्स मोरालिटी। अब ग्यूऑन विक्टिम भी था और एक फ्लॉड पर्सन भी, लेकिन सोमिन वॉज समथिंग एल्स एंटायरली। शी डिडंट ruined his marriage, she erased the person he used to be. ऑनेस्टली मुझे लगता है ग्यूऑन का आर्क एक वार्निंग है इमोशनल डिपेंडेंसी के ऊपर, अबाउट लूजिंग योरसेल्फ इन समवन। क्योंकि कभी कभी मैनिपुलेशन इतनी सटल होती है कि जब तक तुम रियलाइज़ करते हो तब तक तुम खुद को पहचानना बंद कर चुके होते हो। और सोमिन, शी नेवर वांटेड अ हस्बैंड, उसे कोई एक इमोशनली अलाइव इंसान चाहिए था, सो शी कुड कंज्यूम देम। एंड जैसे ही ग्यूऑन उसके लिए यूज़फुल होना बंद हो गया, वो वहाँ से डिसअपियर हो गया, मे बी फिजिकली बट डेफिनेटली इमोशनली ही डिसअपियर्ड। तो दिस वॉज अबाउट सोमिन्स पास्ट, मदर का पास्ट। अब हम और आगे बढ़ते हैं ऑन द एक्चुअल ट्रैक ऑफ द स्टोरी। बहुत टाइम गुजर जाता है, सोम्योंग अपना एग्ज़ाम देती है वेयर शी फेल्स, एंड टाइम पास हो जाता है बहुत, और सोम्योंग बड़ी हो जाती है। एंड फाइनली शी जॉइंस बोकेल हाई स्कूल, द सेम स्कूल जिसमें उसकी मदर जाया करती थी व्हेन शी वाज इन अ हाई स्कूल। एंड ऑनेस्टली दिस डिटेल इज जीनियस, क्योंकि इट ऑलमोस्ट फील लाइक हिस्ट्री रिपीटिंग इटसेल्फ, जैसे सोम्योंग अननोइंगली अपनी मदर के फुटस्टेप्स में एंटर कर रही हो। और यहीं उसकी मीटिंग होती है योनवू से। अब योनवू काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आफ्टर सो मच डार्कनेस शी फील्स ह्यूमन, वार्म, जेन्युइन। और सोम्योंग ऑकवर्डली उसके साथ ओपन होना स्टार्ट कर देती है, काइंड ऑफ, नॉट फुली, नेवर फुली, ट्रॉमा उसे अलाउ ही नहीं करता है, बट फॉर द फर्स्ट टाइम इन फॉर एवर देर इज़ अ टाइनी पॉसिबिलिटी ऑफ नॉर्मलेसी। और इसी वजह से रीडर्स एंशियस हो जाते हैं कि क्या अब योनवू के साथ भी वो सब होगा जो नामसू के साथ हुआ, यू सी। एंड हमारे सबके दिमाग में एक ही थॉट होता है, प्लीज़ डोंट लेट सोमिन रूइन दिस टू। और साथ ही साथ स्कूल में समथिंग रियली स्ट्रेंज हैपेंस। सोम्योंग को फील होने लगता है कि समवन इज वॉचिंग हर, मेटामॉर्फिकली नहीं, लिटरली एक शैडो, एक प्रेजेंस, समवन स्टॉकिंग हर मोमेंट्स। और कंसिडरिंग उसका पास्ट, दैट फियर बिकम्स अनबेरेबल। इज इट हर मदर, या फिर कोई जो र्यूसोल से कनेक्टेड हो, या फिर मे बी कोई और बाहर का इंसान जो उसे स्टॉक कर रहा हो। सो ये सब जानने के लिए वी विल मेक अनदर पार्ट ऑफ द वीडियो, दैट इज़ पार्ट 3। एंड इसमें हम डाइव करेंगे बोकेल हाई स्कूल के डार्केस्ट सीक्रेट्स में, सोम्योंग और योनवू की रिलेशनशिप में, और उस टेरिफाइंग स्टॉकर की आइडेंटिटी में। एंड ट्रस्ट मी, इस पॉइंट के बाद द स्टोरी बिकम्स एब्सोल्युटली इनसेन। So with this, we'll end the video. So like, share, subscribe, and thank you for watching.